हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे और ये डिफरेंशिएशन का फोर्थ वीडियो है, मतलब वीडियो नंबर 27.4। इससे पहले डिफरेंशिएशन का 3 वीडियो और बन चुका है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए। आज के वीडियो अगर आप नहीं भी देखिएगा तो चलेगा, पर उन तीनों को तो आप जरूर देखिए, ठीक है। तो आज जो मैं आपको करवाने वाला हूँ वो है एक्सरसाइज 9A का कुछ क्वेश्चन रह गया था, तो आज मैं उसे ही कंप्लीट करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन कौन कौन सा होने वाला है आज? 15, 16, 17, 20 का 1 और 20 का 2, ये 5 क्वेश्चंस है। इसको मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है इफ y इक्वल टू x माइनस a x माइनस b देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच dy बाई dx इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको y का वैल्यू दिया हुआ है और इस y के वैल्यू से आप लोग को x का वैल्यू निकालना है, और एक चीज़ और दिया है कि dy बाई dx जो है वो 0 है। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग को जो चीज़ दिया हुआ है y इज इक्वल टू ये चीज़, तो इसको मैं लिख लेता हूँ कि y इज इक्वल टू x माइनस a और क्या x माइनस b, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है? डेरिवेटिव dy बाई dx, यही चीज़। तो d बाई dx और y का वैल्यू क्या है? x माइनस a और x माइनस b, यही है क्वेश्चन। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन है वो आपको पता ही चल गया होगा कि ये मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन है। ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोग को पता है कि जब d बाई dx और u इंटू वी में होता है तो हम लोग क्या करते हैं। चलो तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, एक मिनट। इसको सबसे पहले x माइनस a को बाहर रखेंगे, मतलब ये मेरा हो गया u और ये मेरा हो गया v, ठीक है। तो u को बाहर रखेंगे और v का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस b और फिर प्लस। देखिए मल्टीप्लिकेशन में प्लस होता है और डिवाइड में, जैसे कि ये डिवाइड वाला है तो इसमें माइनस होता है, ठीक है। अब एक बार हमने को u को बाहर रखे और v का डेरिवेटिव निकाले, अब की बार v को बाहर रखेंगे और u का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस a, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो सेम रहेगा, x माइनस a ही रहेगा। और इसको अगर सॉल्व करेंगे डेरिवेटिव x माइनस b का निकालेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, जो कि मैंने बताया हुआ है आपको। तो इसका हो जाएगा 1 और b तो यहाँ पर कांस्टेंट है तो इसका तो कुछ वैल्यू होगा नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ 1 रहेगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर प्लस फिर यहाँ पर x माइनस b ये उतर जाएगा, और डेरिवेटिव अगर x माइनस a का निकालेंगे तो फिर से x का ही डेरिवेटिव निकलेगा जो कि होता है 1, तो इसका भी हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पर जो डॉट दिया हूँ मैं उसका मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। चलो अब देखो, अगर मैं मान लो इसको हटा के मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई ही दे दूँ तो 1 से अगर ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही रहेगा, तो ये हो जाएगा x माइनस a, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस x माइनस बी अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो भी सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा x माइनस बी, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इसको अगर मैं ऐसे सॉल्व करूँ, जैसे कि लिखूँ तो ये ब्रैकेट खोल के, तो x माइनस a प्लस x माइनस b ये होगा, है ना, यही होगा। अब देखिए यहाँ पर ये 1x है और यहाँ पर भी ये 1x है, दोनों आपस में प्लस हो रहा है, तो 2x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x और ये माइनस a और माइनस b, ठीक है। ये चीज़ आ गया। अब देखिए हम लोग क्या चीज़ सॉल्व करे थे, dy बाई dx, और हम लोग को ये चीज़ दिया हुआ है कि dy बाई dx जो है वो 0 है। तो हम लोग इस पूरे को हम लोग मान लेते हैं कि ये तो 0 है, ठीक है। आप चाहे तो 0 यहाँ पर भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो 0 यहाँ पर भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं। चलो तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस b मतलब जो b है वो माइनस में है, इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस a इज इक्वल टू b, ठीक है। और माइनस a भी उधर जाएगा तो ये भी प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू b प्लस a, ठीक है। अब जो यहाँ पर 2 बच गया, क्योंकि हम लोग को तो x का वैल्यू निकालना है, तो 2 को उधर भेजते हैं। 2 तो इसके साथ में मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू b प्लस a बाय 2, ठीक है। अब आप b प्लस a को आप चाहे तो a प्लस b भी आप लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर a प्लस b ही लिख देता हूँ, a प्लस b, बस
ये आपका आंसर हो गया। हम लोग को यही चीज़ बताना था कि x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि कैसे मैंने इसको बनाया है, आपको भी इसी तरह से बनाना है और प्रैक्टिस करना है इस तरह से। तो ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है इफ fx इज इक्वल टू x माइनस 4 बाय 21 रूट एक्स फाइंड f4, ठीक है। देखिए हम लोग को इसमें वैल्यू दिया है fx का और हम लोग को वैल्यू निकालना है f4 का। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जो हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है fx इज इक्वल टू, अब देखिए इस चीज़ में मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ 1/21 और ऊपर में x माइनस 4 बाय रूट एक्स, ऐसे में इसको लिख सकता हूँ। मैं ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जो ये 21 था मैं चाहता था इसको बाहर निकालना, तो इसको मैंने बाहर निकाल दिया और अब ये बिल्कुल सिंपल हो गया है। इसको मैं डिवाइड वाले फॉर्म में, जैसे कि ये वाला जो है इसको इस तरह से मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर ये मल्टीप्लाई भी होगा तो भी तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही रहेगा, लेकिन ये 21 से मल्टीप्लाई होगा तो यही बन जाएगा। तो मैं इसको बस थोड़ा तोड़ के लिख दिया हूँ, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 1/21 को हम लोग साइड में रखेंगे और dy/dx हम लोग निकालेंगे इसका x माइनस 4 बाय रूट एक्स का, ठीक है। चलो तो अब मेरा ये हो जाएगा u और ये मेरा हो जाएगा v। अब जैसे हम लोग को फॉर्मूला कह रहा है कि जब डिवाइड के फॉर्म में हो तो हम लोग को कैसे सॉल्व करना है वो लिखा हुआ है। पहले v को बाहर निकालना है, तो v क्या है, रूट एक्स, तो यहाँ पर रूट एक्स को बाहर निकालेंगे और d/dx किसका, ऊपर वाले का u का, तो u क्या है x माइनस 4, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पर माइनस देंगे तो माइनस, उसके बाद हम लोग x माइनस 4 को बाहर रखेंगे और डेरिवेटिव dy/dx हम लोग किसका निकालेंगे, रूट एक्स का, इसका, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े, नीचे में भी करना होता है हम लोग को, तो नीचे में भी करते हैं। नीचे में क्या है, मतलब v का स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पर रूट एक्स है तो रूट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ रूट एक्स तो रूट एक्स ही रहेगा और इंटू dy/dx x माइनस 4, तो इसमें सिर्फ x का डेरिवेटिव निकलेगा, 4 का तो 0 हो जाएगा, तो x का तो 1 होता है, तो यहाँ पर मैं 1 लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माइनस यहाँ पर x माइनस 4 तो सेम रहेगा और रूट एक्स का, पहले मैं इसको एक काम करता हूँ, एक बार और इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, dy/dx और रूट एक्स को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा x 1/2, ठीक है। ये मैं आपको बताया था कि रूट एक्स का जो वैल्यू होता है वो x 1/2 होता है, ठीक है। अब नीचे वाले को करते हैं, तो नीचे वाला क्या है, रूट एक्स का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, बचेगा सिर्फ x, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर रूट एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट एक्स ही रहेगा, तो यहाँ पर ये रूट एक्स रहेगा माइनस x माइनस 4 और इसको मैं ब्रैकेट में दे देता हूँ और इनटू, अब देखिए डेरिवेटिव अगर x 1/2 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए ये चीज़ तो मैंने फर्स्ट वीडियो में ही आपको बताया था कि कैसे सॉल्व करना है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। पहले सबसे पहले पावर को लिखना होता है, तो पावर है 1/2, उसके बाद x को लिखना होता है तो x, उसके बाद पावर में एक कम करना होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर ये तो रहेगा सेम रूट, सॉरी यहाँ पर नीचे में भी है ना, नीचे वाले को भी तो लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये x, ठीक है। अब इसको कहाँ सॉल्व करें, इसको चलो मैं इधर सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है, इस तरफ यहाँ पर, ठीक है। चलो तो ये रूट एक्स तो रूट एक्स ही रहेगा, तो ये रूट एक्स है माइनस और x माइनस 4 और बाय, अब देखिए यहाँ पर x माइनस 4 इंटू 1/2 और चलो अभी बाय नहीं लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पर इंटू देते हैं, पहले इसको ब्रैकेट में रखते हैं और इसको कर देते हैं x और 1/2 में 1 जाएगा तो -1/2 और नीचे में बचा हुआ है 2, तो नीचे में यहाँ पर 2, ठीक है। आपको ये समझ में आया होगा। और नीचे में क्या है x, तो मैं यहाँ पर x लिख देता हूँ, ठीक है, सब कुछ ठीक है। चलो तो अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको रूट एक्स का तो रूट एक्स रहेगा, रूट एक्स माइनस x माइनस 4 और x माइनस 1/2, देखिए जब x
माइनस में हो इसका पावर तो वो नीचे चला जाता है, तो नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा x 1/2 और 1/2 का क्या होता है x 1/2 का रूट x। तो मैं इसको डायरेक्टली मैं इसको नीचे ही ले आता हूँ और मैं इसको लिख देता हूँ 1/2 रूट x। ठीक है, इसको फिर यहाँ पे नीचे क्या है x है तो मैं यहाँ पर x लिख देता हूँ। ठीक है, फिर इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो ये रूट x तो रूट x ही रहेगा माइनस x माइनस 4 और बाय नीचे में 2 रूट x। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इधर वाले को मिटा देता हूँ और 2-3 लाइन और है उसको भी मैं बता देता हूँ, तो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो चलिए देखिए ये मेरा वैल्यू निकल चुका है। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, जहाँ पर हम लोग का जैसे f(x) हम लोग को दिया हुआ था, हम लोग को निकालना है f4, मतलब जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर मुझे 4 पुट करना है। तो यहाँ तक मैंने सॉल्व कर दिया था, अब इसके आगे मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा चलो मैं एक बार इसको लिख लेता हूँ कि f(x) मेरा क्या आया है। f(x) देखिए यहाँ पर शुरू से ही 1/21 जो था वो आप सब में लिख दीजिएगा। ठीक है, मेरा छूट गया है तो आप उसको लिख दीजिएगा सब में। और अब इसका वैल्यू आया है 1/21 जो कि मैंने शुरू में ही इसको बाहर निकाला था, और उसके बाद इनटू और फिर वैल्यू निकला है रूट x माइनस 4 और 2 रूट x और डिवाइड नीचे में x है। ठीक है, ये निकला है। तो ठीक है, अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर मैं 4 लिखूंगा क्योंकि मुझे f4 का ही वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर ये तो सेम रहेगा 1/21, आगे में रूट x है तो x की जगह पर क्या 4 रखना है, तो 4 माइनस 4/2 रूट 4/4। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 1/21 इंटू रूट 4 का वैल्यू क्या होता है 2, तो 2 माइनस 4 माइनस 4 0, तो यहाँ 0 और 2 और रूट 4 का वैल्यू फिर से 2, तो यहाँ 2। ठीक है, और नीचे में क्या बचा हुआ है 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/21 इंटू और देखिए यहाँ पर 0 है और नीचे में 2 इंटू 2 है तो ये तो 4 हो जाएगा, और 4 को अगर मैं 0 से काटूंगा तो वो 0 ही आएगा, मतलब ये आया 2 माइनस 0 बाय और नीचे में क्या है 4, तो ये 4। ठीक है, ये पूरा ये इससे कटा तो 0 हुआ। ठीक है, तो इसीलिए मैं 2 माइनस 0 लिखा और नीचे में 4 ये वाला 4 लिखा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 1/21 इंटू 2 माइनस 0 2 होता है तो यहाँ पर 2/4। इसको अगर मैं काटूंगा तो ये निकलेगा 1/2। तो ये तो मल्टीप्लाई है, ये जो डॉट है उसको मैं मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ, तो ये 1 इंटू 1 1 होगा और 21 इंटू 2 42 होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो चलिए इसके बाद कुछ क्वेश्चन और है उसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में 2 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो पहले 1 को सॉल्व करते हैं। 1 तो मल्टीप्लिकेशन वाला है x² माइनस 5x प्लस 6 और फिर मल्टीप्लाई हो रखा है x माइनस 3 से, इसका हम लोग को डेरिवेटिव निकालना है। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 ठीक है का सॉल्यूशन, तो मैं मान लेता हूँ कि y का वैल्यू मुझे दिया हुआ है, तो y इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 6 और x माइनस 3। ठीक है, ये है, मुझे निकालना है dy/dx, तो ये हो जाएगा d/dx और y का वैल्यू क्या है जो भी है उसको लिख देते हैं, तो x² माइनस 5x प्लस 6 और x माइनस 3। ठीक है, अब ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में तो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये मेरा हो जाएगा u और ये मेरा हो जाएगा v। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, पहले u को बाहर रखते हैं, तो ये हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस 6 और dy/dx और यहाँ पर x माइनस 3 इसका डेरिवेटिव होगा। उसके बाद फिर हम लोग प्लस देते हैं, प्लस और फिर x माइनस 3 को बाहर रखेंगे, x माइनस 3 को बाहर रखेंगे और dy मतलब d/dx किसका निकालेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, हाँ, इसका x² माइनस 5x प्लस 6 का। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो सेम रहेगा, इसको मैं सेम लिख देता हूँ, x² माइनस 5x प्लस 6 और इनटू इसको ब्रैकेट में रखते हैं। और अगर dy मतलब d/dx x माइनस 3 का, इसमें तो सिर्फ x है जिसका आंसर हम लोग को पता है कि 1 होता है, और 3 का तो 0 हो जाएगा, तो हम लोग सिर्फ 1 लिखेंगे, प्लस x माइनस 3
और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अगर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो आएगा 2x, तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ 2x माइनस 5। ठीक है, इस चीज़ को आपको सॉल्व करना आता है, अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो आपको आता होगा सॉल्व करना। ठीक है, चलो तो आगे करते हैं इसको। तो यहाँ पर अगर 1 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ ये पूरे को तो सेम आएगा, तो ये तो मैं लिख सकता हूँ x² माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, आगे प्लस यहाँ पे इसको ब्रैकेट में दे देते हैं। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x², फिर माइनस 5x, फिर माइनस 6x और माइनस प्लस 15। ठीक है, ये चीज़ आपको सॉल्व करना आता है, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं इसका वीडियो बना के और फिर आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो तो आगे सॉल्व करते हैं। अब ब्रैकेट अगर मैं खोलूँ तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस 5x प्लस 6 प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 6x प्लस 15। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें जो चीज़ होगा उसको करते हैं। जैसे कि यहाँ पर x² और यहाँ पर भी x², ये 2 है और ये 1 है, तो 2 और 1 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x²। आगे बढ़ेंगे तो ये x और ये x, तो ये लाइक टाइम वाले तो -5 और -5 -10 और -6 -16, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -16x। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस होता प्लस है पर साइन माइनस का लगता है। ठीक है, प्लस 6 और प्लस 15, तो ये हो जाएगा 21, तो प्लस 21, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, आप लोग इसको लिख लीजिए। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट भी करते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में बोला गया है √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले तो इसको ना मैं सॉल्व कर देता हूँ इस टाइप से, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो उस फॉर्म में इसको तोड़ता हूँ। तो मैं मान लेता हूँ ये मेरा a है और ये मेरा b है। ठीक है, तो a² मतलब √x का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर होता है, तो b मेरा 1/√x है, तो 1/√x का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस 2ab होता है, तो प्लस 2a है मेरा √x, तो मैं इंटू √x और इंटू 2ab, तो 2ab है मेरा 1/√x, तो यहाँ पर 1/√x। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में है ऊपर में और नीचे में, तो ये आपस में कट जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा √x का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो बचेगा 1/x और यहाँ पर प्लस सिर्फ 2 ही बचा है, बाकी तो कट गया है, तो यहाँ पर बचा 2। ठीक है, इस चीज़ को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड वाला मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा आया x प्लस 1/x प्लस 2। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर सकता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x प्लस x को मैं ऊपर ले जाता हूँ तो डिवाइड में नहीं रहेगा, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो अगर x ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, पावर इसका x -1 हो जाएगा, फिर प्लस 2। अब इसका हम लोग डेरिवेटिव निकाल देते हैं। ठीक है, मतलब d/dx किसका, इसका x प्लस x -1 प्लस 2। ठीक है, अब अगर मैं x का अगर डेरिवेटिव निकालूँ तो 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 आया, फिर प्लस, तो प्लस यहाँ पर अगर मैं इसका सॉल्व करूँ तो पहले पावर को लिखते हैं, तो पावर है -1, तो -1, फिर x को लिखते हैं तो x, फिर पावर में एक कम कर देते हैं तो -1। ठीक है, चलो तो इसको सॉल्व करेंगे, 1 तो सेम रहेगा, तो 1 को 1 रहने देते हैं, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1x और माइनस माइनस प्लस बस साइन माइनस का, तो 1 और 1 2, ये हो जाएगा -2। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1, अब ये प्लस माइनस यहाँ ब्रैकेट में है। ठीक है, तो ब्रैकेट अगर खोलेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर है x का पावर -2। ठीक है, ये है। अब देखिए यहाँ पर जो x है उसका पावर -2 है, तो अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊँगा तो ये प्लस में हो जाएगा, मतलब 1 - 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, पावर अगर माइनस में होता है नीचे जाता है तो प्लस में हो जाता है, और अगर नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस में जाता है, मतलब कैसे भी ऊपर नीचे अगर जाए तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि कैसे मैंने सॉल्व किया इसको। तो ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और बाकी है, क्वेश्चन नंबर 15, उसको मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए इसको। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है x - 1/√x + 1। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो देखिए इसको मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा
वाई है और ये डिवाइड वाला क्वेश्चन है तो इसको डिवाइड के जैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो मुझे निकालना है dy बाय डी एक्स इजक्वल टू डी बाई डी एक्स और y की जगह पर मैं इसको लिखूंगा तो मैं इसको लिख देता हूँ x माइनस वन बाय रूट एक्स प्लस वन। ठीक है, ये है। इसको मैं मान लेता हूँ u और इसको मान लेता हूँ मैं v। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, v को पहले लिखते हैं। तो पहले मैं v को बाहर निकालता हूँ तो v है रूट एक्स प्लस वन इंटू डी बाय डी एक्स और किसका, ऊपर वाले का मतलब u का। तो u है मेरा x माइनस वन। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो माइनस, उसके बाद x माइनस वन को मैं बाहर निकालूंगा और d बाय डी एक्स v का करूँगा। तो ये है रूट x प्लस वन। ठीक है, और नीचे में क्या, नीचे में होगा, नीचे में v का स्क्वायर होता है तो v तो मेरा है रूट x प्लस वन। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि v स्क्वायर होता है ना, तो इसीलिए v तो मेरा ये था लेकिन इस पर स्क्वायर कर दिया। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा रूट x प्लस वन इंटू, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो x का तो वन होता है वो मुझे पता है और कांस्टेंट का जीरो होता है तो मैं सिर्फ यहाँ पर वन लिख सकता हूँ, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो माइनस x माइनस वन तो सेम रहेगा और डेरिवेटिव किसका निकलेगा, रूट x प्लस वन का। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, पहले मैं इसको एक बार और लिख देता हूँ। चलो, डी बाई डी एक्स और इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस वन का पावर वन बाई टू। रूट का जो पावर होता है वो वन बाई टू होता है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख दिया। अब इसको सॉल्व करने में इजी रहेगा। नीचे वाले को मैं लिख देता हूँ एक बार। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ x प्लस वन। ठीक है, ये बचेगा। चलो आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये तो सेम रहेगा, मतलब वन से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो कुछ बदलेगा ही नहीं। तो ये हो जाएगा x प्लस वन और फिर माइनस, तो माइनस x माइनस वन, तो x माइनस वन इंटू, इसको ब्रैकेट में रखते हैं हम लोग। आगे बढ़ेंगे तो x प्लस वन और वन बाई टू है तो इसका हम लोग को डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को जो पावर होता है उसको लिखना होता है। तो पावर में है वन बाई टू, फिर x को लिखना होता है। तो x क्या है, x प्लस वन है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x प्लस वन और फिर जो भी पावर है उसमें एक कम करना होता है। तो यहाँ पर वन बाई टू में मैं वन कम कर दूंगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। किधर सॉल्व करें, अच्छा नीचे वाले को पहले लिख देता हूँ मैं। ठीक है, चलो, तो नीचे वाला क्या है, x प्लस वन, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वन। ठीक है, अब इसको मैं इस तरह थोड़ा सा सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, जगह है नहीं इसीलिए। तो यहाँ पर रूट x प्लस वन और फिर माइनस, तो माइनस x माइनस वन और x माइनस वन, और ये चीज़ वन से अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये तो सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा x प्लस वन और वन बाई टू में से माइनस वन करेंगे तो आएगा माइनस वन बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस वन बाई टू। ठीक है, और नीचे में क्या है, नीचे में टू है तो मैं नीचे में टू लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टू लिख दिया। ठीक है, आपको ये समझ में आया कि नीचे में टू कैसे लिख सकते हो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, नीचे में तो टू ही है तो इसीलिए मैं टू लिख दिया। और ये वाला जो नीचे में है इसको करते हैं, पहले पूरा इसको डिवाइड करते हैं और नीचे में है x प्लस वन, तो यहाँ पर मैं x प्लस वन। ठीक है, और अब इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो, तो इसको क्या करते हैं, ये तो सेम, तो रूट x प्लस वन माइनस x माइनस वन, और ये जो चीज़ है वो माइनस है, इसका जो पावर है वो माइनस में है। तो अगर मैं इसको नीचे भेजूंगा तो ये इसका पावर प्लस में हो जाएगा। जैसे कि देखो ऐसे x माइनस वन बाई टू। ठीक है, इस पूरे को मैं x मान रहा हूँ। तो अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वन बाय और नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x वन बाई टू। ठीक है, x का पावर वन बाई टू और वन बाई टू क्या होता है, रूट x। ठीक है, इस तरह से, तो इस तरह से मैं इसको लिख दूंगा। तो ये हो जाएगा टू और x प्लस वन और x प्लस वन और इसका पावर वन बाई टू हो जाएगा, माइनस में है तो वन बाई टू हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो और तो कुछ है नहीं, तो एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ नीचे वाला जो x प्लस वन है इसको लिख देता हूँ x प्लस वन। ठीक है, अब इसको ना थोड़ा सा और सॉल्व करना बाकी रह गया है, तो
थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ, लिखने के लिए जगह नहीं है। आप पहले इसको लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको तो सेम लिखेंगे, रूट एक्स प्लस वन को, माइनस एक्स माइनस वन को भी सेम लिखेंगे, 2 को भी सेम लिखेंगे, लेकिन x प्लस वन का पावर 1/2 है, उसको मैं लिख सकता हूँ, अगर पावर 1/2 हो, x का पावर 1/2 हो तो मैं लिख सकता हूँ रूट एक्स। तो वही इसको क्या करेंगे, सिर्फ इसको चेंज करेंगे और इसको रूट एक्स में लिख देंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे देखिए, बाकी मैं लिख लेता हूँ सेम। पहले रूट एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन, और नीचे में क्या है 2, और इस पूरे को मैं रूट में लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस वन, ठीक है। ये कंप्लीट, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं मान लेता हूँ इसके नीचे 1 है, और फिर डिवाइड में क्या है x प्लस वन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x प्लस वन, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो अब देखिए जैसे कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ। तो इन दोनों का एलसीएम सेम ही आएगा, क्या आएगा 2 रूट एक्स प्लस वन, ठीक है। अब जैसे इसके नीचे 1 है, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूँ तो कितना आएगा, ये सेम आएगा। तो सेम को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, जैसे कि 2 रूट एक्स प्लस वन, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ रूट एक्स प्लस वन से, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 तो 2 उतरेगा, और ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ रूट एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाता है तो बचा क्या 2 और एक्स प्लस वन, ये चीज़ बचेगा, ठीक है। तो मैं इसको यही चीज़ मैं यहाँ पर लिख दूंगा इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस वन, ठीक है। और आगे में क्या है माइनस x माइनस वन, क्योंकि ये तो सेम को अगर मैं सेम से डिवाइड करूँगा तो 1 ही आएगा, तो मैं अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कुछ चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। और नीचे में x प्लस वन, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, अब इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2, और इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x और माइनस माइनस प्लस वन, ठीक है। और नीचे में क्या है, नीचे में है 2 रूट एक्स प्लस वन, और इसके भी नीचे में है x प्लस वन, ठीक है। अब ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स, 2x में से 1x जाएगा तो 1x बचेगा, तो 1x आप लिखिए या फिर x लिखिए, बात एक ही है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ x प्लस 2 और प्लस 1, तो ये प्लस 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया प्लस 3, ठीक है। और नीचे में क्या है 2 रूट एक्स प्लस वन, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए ये जो नीचे वाला है जैसे कि x प्लस वन, अगर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसके आगे का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऊपर वाला तो सीधा उतरता है तो ऊपर वाले को मैं सीधा ही लिखूँगा x प्लस 3 बाय 2 रूट एक्स प्लस वन, ठीक है। लेकिन नीचे वाले को मैं उल्टा लिखूँगा, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ इनटू 1 बाय एक्स प्लस वन, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही उतरेगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 बाय 2 रूट एक्स प्लस वन और x प्लस वन, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि कैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ऐसे ही आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, आपको इस समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और क्वेश्चन हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।